आगे बात करते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। मान लीजिए आपको 3 बिंदु इस तरह से दिए हैं। ए, बी और सी। जो किसी त्रिभुज एबीसी के शीर्ष है, तो इनसे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल एबीसी का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होगा 1/2 बड़ा ब्रैकेट। अब आप देखिए, सबसे पहले x1 मैं आगे और समझा दूंगा, ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस इसके बाद x2 और ब्रैकेट में y3 माइनस y1। इस क्रम का आपको ध्यान रखना है। कि हमें इस तरह से चलना है, y1 माइनस y3 नहीं दिखना है। फिर उसके बाद x3, जब x3 आएगा तो घूमकर हम इस तरह से आएंगे y1 माइनस y2 इन ब्रैकेट। क्रम आप देख सकते हैं 1 2 3, फिर 2 3 1, मतलब आगे जाकर फिर पीछे आना है, और फिर 3 1 2। तो ये त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र है, जिसके शीर्ष हमें निर्देशांकों के रूप में दिए गए हैं। तो अब प्रश्नावली 7.1 का सवाल नंबर 2 देखिए। इसके 2 पार्ट हैं, मैं आपको सेकंड पार्ट करा रहा हूं। सवाल नंबर 2 आपका 7.3 2 का सेकंड। इसमें आपको 3 बिंदु दिए गए हैं और उनमें से के का मान निकालना है। कंडीशन यह है कि 3 बिंदु समरेख है। अब समरेख का मतलब होता है समान रेखा पर। यदि 3 बिंदु समान रेखा पर हैं, तो इसकी हेल्प हम इस रूप में लेंगे कि इनसे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। देखिए, माना बिंदु, आप अपनी तरफ से ले सकते हैं बिंदु, मैंने P माना है, और इसको हम थोड़ा मतलब इस तरह से जमा कर लिखेंगे कि हमें सॉल्व करने में आसानी रहे। तो आप x1 8 ऐसे, फिर y1 लिखिए यहां पर 1। ये बिंदु P है आपका, इसको थोड़ा ऐसे शो कर देंगे, P बिंदु। यहां Q बिंदु, इसको भी हम लिखते हैं। इसमें ये x2 की जगह k दे रखा है आपको, मीन्स x2 इज इक्वल टू k। इस k का मान निकालना है, और y2 इज इक्वल टू -4, और r में x
y3 इज इक्वल टू 2 और y3 इज इक्वल टू -5। अब इस फॉर्मूले का यूज करके हम कैसे करते हैं सवाल वो देखिए। हम पहले लिखेंगे प्रश्न के अनुसार यदि 3 बिंदु समरेख हैं तो उनसे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो 3 बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र ये है 1/2 x1 y2 minus y3 प्लस x2 y3 minus y1 प्लस x3 y1 minus y2 और इसे हम 0 रख देंगे जो कि हम यहाँ लिख चुके हैं। अब आप देखिए ये मैंने इस तरह की सेटिंग क्यों करवाई, इक्वल टू 0। अब ये जो अपॉन का 2 है ये यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इसे बाद में लिखेंगे। x1 आप लिखिए 8 y2 दिस माइनस दिस मतलब -4 -5 और फिर माइनस का साइन, तो ये आपका हो गया इस तरह से प्लस x2 मीन्स के y3 माइनस y1 मतलब -5 -1 प्लस x3 मीन्स 2 y1 माइनस y2 1 और ये -4 और ये फिर माइनस इज इक्वल टू 0 इंटू 2। ये 2 वहां मल्टीप्लाई में चला गया। यहां देखिए 8 इंटू -4 प्लस 5 प्लस a इंटू -6। इन्हें अब एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आपकी काफी प्रैक्टिस हो चुकी होगी। प्लस 2 इंटू 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। 8 इंटू 1 प्लस नहीं -6 के और प्लस 2 इंटू 5 इज इक्वल टू 0। 8 माइनस 6 के प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अब इसके बाद मेरी इच्छा है कि आप सॉल्व करें। इसके 2 कारण हैं। एक तो आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी, थोड़ी हिम्मत कीजिए, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है एग्जाम बहुत नजदीक है।
और दूसरा, इसमें बेवजह समय लगाने के बजाय मैं आपको और सवाल समझाता हूं, क्योंकि मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आपका कोर्स मतलब जितना हो सके, मैं कोशिश तो करूंगा कि पूरा हो जाए, और जितना हो सके उतना मैं कराता हूं। तो इसके बाद आप कीजिए और मैं आपका एक सवाल और करवाता हूं। सवाल नंबर 4, इसमें आपको एक चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है, जिसके 4 शीर्ष आपको दिए हैं। अब फिर दिमाग लगाना पड़ेगा, कैसे करें? तो मैं पहले एक डायग्राम बनाता हूं। हम चतुर्भुज को एक विकर्ण खींचकर 2 त्रिभुजों में बांट देंगे। फिर सूत्र की सहायता से उन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकालकर, मतलब अलग अलग निकालकर, उन्हें जोड़ देंगे। तो चतुर्भुज का संपूर्ण क्षेत्रफल आपको मिल जाएगा। अब यहां एक विशेष बात आप ध्यान दीजिए, आप अपनी किताब में, मैं बताता हूं आपको, पेज नंबर 186 पर एग्जाम्पल 12 देखिए। यहां क्षेत्रफल का मान -2 आ रहा है, मगर हम केवल संख्यात्मक मान 2 लेंगे, क्योंकि क्षेत्रफल कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो कभी ऐसी कंडीशन बने तो आप केवल संख्यात्मक मान लेंगे, माइनस वैल्यू नहीं लेंगे। तो अब सवाल नंबर 4 करते हैं। एक रफ डायग्राम हम बना लेंगे चतुर्भुज का। किसी भी तरह से हम बना सकते हैं, क्योंकि ये एक कच्चा चित्र है। चतुर्भुज, और हम 4 बिंदु अपने हिसाब से ए, बी, सी और डी इसी क्रम में हम अंकित कर देंगे। -4 -2, -3 -5, 3 और -2, और 2 और 3। और अब हम इस चतुर्भुज को इस तरह विकर्ण AC खींचकर 2 त्रिभुजों में बांट देंगे, 1 और 2। पहला त्रिभुज आपका हुआ ABC और दूसरा हुआ ACD। अब हम आगे सॉल्व करते हैं। चित्र के अनुसार हमने चतुर्भुज
ए बी सी डी को दो त्रिभुजों ए बी सी और ए सी डी में बांट दिया। अब नंबर 1 थोड़ा यहाँ सेपरेशन कर लेते हैं। नंबर 1 त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो फिर हम पॉइंट्स नोट करेंगे सावधानी पूर्वक। ए x1 बराबर -4, y1 बराबर -2, b x2 y2, x2 आपका है -3, y2 है -5, c x3 y3, x3 है आपका 3 और y3 है आपका -2। अब देखिए सवाल भले ही लंबा है मगर हार्ड नहीं। एक ही फॉर्मूला बार बार काम आ रहा है तो उसमें आपको फायदा ही है। सवाल बड़ा है तो ज्यादा नंबर का होगा तो नंबर ज्यादा आएंगे। तो इसलिए बजाय चिंता करने के हम सावधानी पूर्वक सवाल को करते हैं। ये हमने पॉइंट्स लिखे और अब क्षेत्रफल का सूत्र 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। वैल्यू पुट करते हैं। x1 -4, this minus this, -5 -2 फिर माइनस प्लस x2 -3, this minus this, -2 -2 और ये माइनस, और इसको ब्रैकेट में रखना पड़ेगा ये सेपरेशन के हिसाब से। प्लस x3 मीन्स 3 और y1 - y2 1/2 -4 into -5 + 2 प्लस आपका -3 इंटू -2 + 2 और +3 इंटू -2 + 5। (1/2) -4 इंटू -3
-3 इंटू ये आपका 0 आ गया और +3 इंटू 3 1/2 इंटू -2 बार है तो प्लस का 12, ये 0 आ जाएगा, लिख दीजिए चाहे तो एक बार, +9 1/2 इंटू 21। तो ये आपका फाइनली आ गया त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ये आया 21/2। वर्ग इकाई मतलब उसकी इकाई यूनिट जो आएगी वो वर्ग में आती है क्षेत्रफल की, लिख देंगे तो अच्छा है। अब हम त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल निकालेंगे। सूत्र सेम रहेगा, वैल्यू सावधानी पूर्वक रखिए, गलती मुझसे भी हो जाती है, मैं प्राउड नहीं करता, मगर सावधानी रखते हुए चलिए तो गलतियां कम से कम होंगी। और त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल आने के बाद हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल प्राप्त होगा। अब नंबर सेकंड हम निकालते हैं, त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल। फिर हम पॉइंट्स लिखेंगे, A x1 -4 और y1 -2। C, अब C आएगा आपको x2 और y2, ये हमारे हैं 3 और -2, और D x3 y3, ये 2 और 3, -4 -2, 3 और -2, 2 और 3। अब निकालेंगे हम क्षेत्रफल। x2 y3 -y1 x3। इस क्रम को आप चेक कर लीजिए जब भी सवाल करें कि ये डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। 1 2 3 2 3 1 3 1 2, वैल्यू पुट करते हैं हम, 1/2 x1 -4 y2 -2 और -3 मतलब y3 प्लस x2 3 और y3 आपका 3
और ये -2y1 इस तरह से प्लस x3 मीन्स 2 और y1 -2 y2 -2 ये -2 ये माइनस का साइन आपका और ये ब्रैकेट क्लोज अप ये फाइनल क्लोज -4 इंटू -2 -3 +3 इंटू 3 + 2 और +2 इंटू यहाँ फिर वही कंडीशन बन रही है -2 + 2 तो ये तो 0 आ जाएगा 1/2 इंटू -4 इंटू -5 प्लस 3 इंटू 5 और +2 इंटू 0 1/2 इंटू ये आया आपका 20 ये आया 15 और ये 0 तो आपका क्षेत्रफल आ गया 35/2 तो हमारे पास आया त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल बराबर 35/2 आप चाहें तो इनको समीकरणों का भी नाम दे सकते हैं वैसे ब्लॉक बना दिया तो कोई जरूरत नहीं है ये समीकरण 1 बन गई ये समीकरण 2 बन गई अब हम यहां से करते हैं आगे चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल और यहां हम साइड में लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से ये हमारे पास में आया ABC का है अच्छा यहाँ पर एक वर्ग इकाई वो और आप इतना जरूरी नहीं है लेकिन लिख दीजिए क्योंकि क्षेत्रफल वर्ग में आता है उसकी यूनिट जो होगी वो वर्ग में होगी ABC का है आपका 21/2 ACD का है 35/2 2 to same LCM 35 इनको ऐड किया 6 5/28 अब लिख दीजिए फाइनली इसलिए
चतुर्भुज। ABCD तो आपको नहीं दिया है, वो हमने माना है, तो जो लैंग्वेज दी है वही हम लिखेंगे। तो हम लिखेंगे चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 28 वर्ग इकाई। ये आपका फाइनली आंसर हुआ। और इसी के साथ ही आपकी 7वीं प्रश्नावली भी कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।